ठीक है। तो आप देखने वाले सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे कौन कौन से हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर और पिंटरेस्ट भी हमारा एक सोशल मीडिया, जिसमें वुमेन का थोड़ा परसेंटेज ज्यादा रहता है, 60 से 70%। तो उनकी ऑडियंस ज्यादा रहती है। ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास प्लेटफॉर्म ये रहते हैं, लेकिन इनमें क्या है, जो नॉर्मल इंस्टाग्राम पे आप जब भी जाते होगे, आप कोई अकाउंट सर्च करते होगे, आप कोई कीवर्ड सर्च नहीं करते, फेसबुक पे भी नहीं करते, ट्विटर पे भी नहीं करते। लेकिन लिंक्डइन पे मे बी आप कुछ सर्च करो रिलेटेड कंटेंट, वो भी आ जाता है। लेकिन ये भी एक तरह से ये मानो कि इसमें हम सीधा अकाउंट ही सर्च करते हैं। लेकिन यूट्यूब जो है, इसमें कीवर्ड्स सर्च करते हैं हम। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ सीखना है या फिर मेरे को कुछ वीडियो देखनी है, तो मेरे को वो कीवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम मेनली किसके लिए होता है? एंगेजमेंट के लिए होता है। ठीक है। साथ में किसके लिए? ब्रांड अवेयरनेस के लिए। और ब्रांड अवेयरनेस क्या है हमारे पास? कि ब्रांड, जैसे जो ब्रांड अभी अपने हमने मान लो नया अकाउंट बनाया, ठीक है, एज अ बिजनेस अकाउंट, तो उसको पहले अवेयरनेस उसकी करनी पड़ती है हमें, जिससे कि एंगेजमेंट हमारे पास। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एंगेजमेंट बनाने के लिए हमें एक तो अपना अकाउंट जो बनाते हैं हम, उसमें बायो वगैरह, अपना पेज का लिंक हो गया, ईमेल आईडी हो गया, या फिर व्हाट्सएप जो होता है, या फिर लोग वो अपना नंबर वाला कॉल वाला ऑप्शन जो देते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट में देखा होगा आपने, प्राइवेट उसमें ऑप्शन आता है, वो क्रिएट करके लिखा आता है, या फिर कोई बिजनेस का नाम वैसे लिखा आता है कि आप करते हैं क्या, वो ऊपर सेलेक्ट करना होता है। एक तरह से पूरी तरह से पहले तो अपना क्या करना है, पूरी तरह से एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी करना है, पूरा सारी सारी डिटेल्स भर के, चाहे कोई फॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या कोई भी है। ठीक है। फिर देन हमें इसमें पोस्ट करनी पड़ती है, वो भी रेगुलर बेस पे, क्योंकि अभी नया बिजनेस में पोस्ट करनी पड़ेगी। पोस्ट करेंगे तो ही क्या होगा, हमारे कस्टमर क्लाइंट जो भी हैं वो व्यू करेंगे, देन भी उससे थोड़ी सी जजमेंट होगी और एंगेजमेंट हमारी बढ़ती है कि भाई पोस्ट है। आप पोस्ट जो करते हो, आप नॉर्मल जैसे फोटो डालते हो वैसे नहीं डालना, आपने कम से कम दो फोटो डालने हैं एक साथ। मतलब एक ही जो पोस्ट होती है उसमें दो फोटो सिलेक्ट कर लिए या तीन कर लिए, तो वैसे हमें डालना होता है, इससे एंगेजमेंट ज्यादा आती है थोड़ी। ठीक है। एज कम्पेयर टू सिंगल वन। ठीक है। तो पोस्ट हमें डेली करनी होती है, और पोस्ट हम क्रिएट कैनवा से करेंगे, वो हम कल देखेंगे कैनवा से पोस्ट वगैरह हम डिजाइन करते हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शन है। हम वीडियो भी लेके लेंगे उसमें वीडियो। हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैनवा का पोस्ट होगा उसको ही हम वीडियो फॉर्म में बना सकते हैं, और थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह उसमें देख सकते हैं, हम नॉर्मली चीजें कर लेंगे। तो मेन हमारे पास कंटेंट हमें दिखाने के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब एंगेजमेंट कब होगी? जब उसमें कंटेंट कुछ मैंने ऐसी सिंपल अपनी प्रोफाइल बना के रख दी, तो यूजर उस तक पहुंचेंगे कैसे? या तो हमारे पास रील होगी, उसमें रील भी कैसी चाहिए? रील भी नॉर्मल रील नहीं कि जिससे तुमने सीधा अपना कुछ जैसे कहीं घूम फिर रहे हो वैसी रील डाल दी, तो वैसा भी नहीं होगा। उसमें हमारा पर्टिकुलर क्या कंटेंट जो हमारा है, हमारी जो वेबसाइट से रिलेटेड है, थोड़ा सा एक फनी वे में, आपने जब भी देखो फनी वे में जो रील्स आती हैं, और देन उससे ब्रांड का थोड़ा एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वीडियो। नॉर्मल वीडियो में कुछ नहीं बोल रहे, सिंपल डाल दी। ठीक है। तो इंटरेक्शन एक तरह से पब्लिक से इंटरेक्शन करना होता है, सामने नहीं होता, लेकिन अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो देख के उनको लगे कि हाँ ये मतलब मेरे से एक तरह से इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, वैसा कुछ। ठीक है। तो वैसा हमें करना पड़ता है इसमें पोस्ट। ठीक है। अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? अब इसको ऑर्गेनिक वे में ले जाओ। तो ऑर्गेनिक होता है और एक पेड वाला होता है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक में मतलब अपना पोस्ट वगैरह हम जो नॉर्मल करते हैं बिना पैसे लगाए। ठीक है। और पेड में क्या है, जैसे एड्स चला दी मैंने, पोस्ट डाल के एंगेजमेंट जो लाना वो ऐसे नॉर्मल है, और अपना एड्स जो है उसमें पैसे लगेंगे, सीधी बात। ठीक है। अब जब हम जैसे मान लो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डालते हैं, व्हाट्सएप मैंने एक स्टेटस वाला स्टोरी डाली, हम थोड़ा टाइम बाद उसमें दिखते रहते हैं कि उसमें किस किस पर्सन ने मेरा वो स्टेटस या मेरी स्टोरी देखी है या फिर लाइक करी है। हमें चाहिए क्या होता है, जो हम स्टेटस डाला है उस पर या तो हमें क्या लाने होते हैं, रिएक्शन लाने होते हैं ज्यादा। अगर रिएक्शन अगर आएंगे तो पता लगेगा भाई, हाँ मैं हमारा जो भी है, हमने जो बनाया है वो कैसा है। रिएक्शन हमें मेनली चाहिए होते हैं। ऑर्गेनिक में सिंपल ही है। लेकिन पेड्स में क्या होता है, हमें लीड्स वगैरह चाहिए होती हैं। लीड्स बोलो या फिर एंगेजमेंट, तो इसमें भी होती है। लेकिन इसमें हम टारगेट रखते हैं ऑडियंस को। एड्स में हम पर्टिकुलर ऑडियंस को रखते हैं, उसकी एज 50 साल है या फिर 60 साल है, या फिर 50 से 60 तक में वो सिलेक्ट करना है, या फिर उसका इंटरेस्ट क्या है। उसका इंटरेस्ट है शॉपिंग में, तो शॉपिंग हम सिलेक्ट करके उसको बता सकते हैं हमारी शॉपिंग है। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है, पर्टिकुलर हम पोस्ट करेंगे और हैशटैग लगा देंगे। ठीक है। हैशटैग वगैरह यूज करते हैं हम नॉर्मल उसमें, या फेसबुक इंस्टाग्राम में।
लेकिन यूट्यूब में हम यूज करेंगे अपने कीवर्ड्स। ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोलता है इसमें, यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ये जो भी हैं टू प्रमोट अ ब्रांड, किसी ब्रांड को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट और सर्विस उसकी, कनेक्ट विद पीपल मतलब एंगेजमेंट करनी है, सीधा इसकी डेफिनेशन ये है। सिंपल वर्ड में बोलो तो क्या है इसका मतलब, इट्स अबाउट टॉकिंग टू पीपल वेयर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। अब इंस्टाग्राम पे कोई टाइम स्पेंड कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? कंटेंट के लिए ही कर रहा है ज्यादा कर। अब कंटेंट भाई की जैसे आपने अभी एआई बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आजकल वो जेमिनाई वाला ही ऐड ज्यादातर टॉपिक्स दिख रहे हैं कि इसको कैसे जनरेट किया जाए, इसकी प्रॉम्प्ट क्या है। आजकल वही चल रहा है, इसको जनरेट करने की प्रॉम्प्ट क्या है, ऐसा ऐसा जो है। तो उससे क्या हो रहा है, एक तरह से उनकी रीच बढ़ रही है और साथ में फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। और कंटिन्यू अगर वो करते रहते हैं पोस्ट, उनसे एंगेजमेंट उनकी क्या होगी, बढ़ती ही रहेगी। ठीक है। अब जो ज्यादातर टाइम ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं उनको हम टारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है। और उनका क्या है, उनका जो हमारे कंटेंट को लाइक करेगा हम उनको ही ज्यादा टारगेट करेंगे इसमें। पर्टिकुलर हम एक ही नीश पे बना सकते हैं। अब मान लो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं ब्लॉगिंग का ही कंटेंट बनाऊंगा। मैं ऐसे नहीं कि ब्लॉगिंग में कुछ और डाल दिया, मैंने कुछ फिल्म विल्म के डायलॉग डाल दिए, कुछ जो भी है। नॉर्मल ब्लॉगिंग में आप बोल सकते हो, लेकिन वो ऐसा कंटेंट आपका जैसे ब्लॉगिंग चल रहा है तो आप उसको चेंज करोगे तो उसमें क्या होगा, ऑडियंस मिक्स अप हो जाएगी और जो ब्लॉगिंग आपकी पसंद करते थे वो फिर आपको अन कर सकती है। ठीक है। तो नीच हमारा एक ही होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, ब्रांड से रिलेटेड अगर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब इसमें टॉपिक्स क्या है हमारे, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। ये है क्या, सोशल मीडिया है क्या? वही है जिसमें हम कनेक्टेड रहते हैं पीपल से। ठीक है। और ये मैटर्स क्यों होता है, हमें क्या चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए और एंगेजमेंट चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पीपल आए और जो भी मैं प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना चाहूँ वो बिक से। अब इसमें डिफरेंस इसमें आता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में क्या है। टीवी न्यूज़पेपर आज के टाइम पे जेंजी जो चल रहा है आज के टाइम पे, वो टीवी कम देखते हैं, वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं। न्यूज़पेपर तो आज के टाइम पे बच्चा मतलब देखता भी नहीं है। ठीक है। अब सोशल मीडिया, आप जब सुबह उठते भी होगे ना, सोशल मीडिया पे देखते हो किसका मैसेज आया, क्या किसने स्टोरी लगाया, क्या स्टेटस लगाया। तो सीधा ये मेन डिफरेंस ये क्या है कि पहला वाला तरीका अब नहीं चल रहा, अब चल रहा है नया सोशल मीडिया का। तो हमें इसमें ही ऑप्टिमाइज करना होता है अपने कंटेंट को। ठीक है। अब इसमें बोला पॉपुलर अपने क्या है प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है। इसमें विजुअल स्टोरी टेलिंग हो गया, रील्स हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया। ठीक है। फेसबुक में क्या हो गया, कम्युनिटी बिल्डिंग हो गया। एक पूरा एक तरह से मैंने ग्रुप्स बना दिए कोई, जिसमें मैं पर ऐड कर दिए कि पर्टिकुलर ये मान लो मैंने जॉब्स का उसे एक मैंने ग्रुप बनाया, तो उसमें सारे जो मेरे होंगे क्या बोलते हैं उसको, यूजर्स होंगे, वो सारे जॉब्स रिलेटेड आ रहे होंगे। अगर मैं कुछ बेच रहा हूं, जैसे अमेजोन अकाउंट वाला मैंने एक ग्रुप बना दिया, उसमें सारी कुछ कुछ ऑफर के लिए आते होंगे। जैसे कोई ऑफर आया, मैंने उस पर एफिलिएट अकाउंट बना दिया, तो उसमें नॉर्मल उसको मैं दिखा दूंगी ये 4,000 में आ रहा है, पहले 5,000 में आता था। तो इससे क्या होगा, अमेजोन में जाके ढूंढने से, पर्टिकुलर ढूंढ के ही उसके लिए क्या कर दिया, इजी स्टेप कर दिया। तो वैसे आप क्या कर रहे हो, एक तरह से उसको जो चाहिए वो आप प्रोवाइड कर दो। तो सोशल मीडिया में यही करना है हमें। ठीक है। यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो जो आती है, वैसे इनमें क्या आता है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग आती है। ट्विटर में रियल टाइम अपडेट्स आते हैं, जैसे क्या चल रहा है उसके बारे में, अभी क्या आने वाला है उसके बारे में। टिकटॉक और शॉर्ट्स क्या है, वायरल कंटेंट, यूथ का जो भी होता है वायरल, डांस कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, वो वाला चीज है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया टाइप ऑफ सोशल मीडिया। ये आ गया हमारा। पहला क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जो हम खुद से हैशटैग वगैरह यूज करके बनाते हैं। और फ्री पोस्ट मतलब कोई पेड वाला नहीं होता हमारा, फ्री होता है, उस वगैरह हम जो डालते हैं। ठीक है। जैसे हमने मीशो का अकाउंट बनाया था, उसमें क्यूआर कोड आ रहा था ना, वो स्टोरी में लगाने के लिए, तो वैसा हम इसमें कर सकते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। लेकिन पेड एड चलते हैं, स्पॉन्सर एड चलते हैं, जिसमें पैसे लगते हैं, पे हमें करना पड़ेगा। और अगर मान लो ऑर्गेनिक मार्केटिंग अगर हम कर रहे हैं, तो उससे पेमेंट हमें आ सकती है एडवर्टाइजमेंट के रूप में। कि आप इसमें व्यूज का कोई लेना देना नहीं है, फॉलोअर्स का कोई लेना देना नहीं है, बस ब्रांड हमें टारगेट करती है और हमें काम देती है। और जो हम अगर काम कर रहे हैं उसके हमें पैसे मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हारे फॉलोअर्स जितने ज्यादा हो रहे हैं, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, उससे पैसे मिल रहे हैं, इसमें वो वाला सीन नहीं है। वो हमारा टिकटॉक पे था। टिकटॉक पे व्यू के हिसाब से पैसे मिलते थे, कंटेंट कितना एंगेजिंग है उसके हिसाब से मिलते थे। यूट्यूब में भी सेम हुई है उसमें, लेकिन उसमें भी क्या होता है, ऐड देखनी पड़ती है यूट्यूब में भी, तो वैसा चलता है इसमें। और लास्ट वाला हमारा क्या है, इंटर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मतलब एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, अपने ब्रांड को वो कर दो, प्रमोट कर दो एक तरह से। वैसा, ठीक है। वो हमारे अकाउंट पे नहीं डालते, वो डालते हैं अपने अकाउंट पे, हमारी ही वीडियो या फिर जो भी हम उससे करवाना चाहते हैं। अब देखते हैं कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं।
अब मैं कोई टेक्स्ट वाला पोस्ट डाल सकता हूँ, ठीक है, स्टोरी में मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, वैसा कुछ हो गया। इमेज और मेमेज डाली, मेमेज में अगर मैंने कुछ कंपनी का दिखा दिया तो वैसे कर सकते हैं। कोई मैं शॉर्ट वीडियो डाल सकता हूँ, रील डाल सकता हूँ, लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब में डाल सकता हूँ। और लाइव सेशन अगर करोगे, लाइव सेशन से भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ज्यादा। जैसे जैसे कोई कमेंट कर रहा है, उसका अगर जवाब इंटरेक्शन उससे बढ़ता है। फिर मान लो कोई पीपल दूसरा कोई देखा तो उसको अगर मान लो आपका बोलने का तरीका थोड़ा पसंद आया, तो वैसे ही आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, मे बी वो आपको फॉलो करें, ठीक है। मान लो फॉलो नहीं भी करते तो भी क्या होगा, आपका कंटेंट देखते रहेंगे, अगर आपका कंटेंट है और उनके फ्रेंडली, अगर उनसे फ्रेंडली है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ये बोलना, कंटेंट एंगेजिंग, कंसिस्टेंट एंड रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आ रहा सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या है हमारी। अब गोल हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, कि हम करने के वाले हैं। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा ना एक पहले वीक में मैं कम से कम पोस्ट करूंगा तो 7 पोस्ट में करूंगा ही करूंगा, हर दिन एक, डेली की एक पोस्ट में करूंगा ही करूंगा। वैसे हमें एक गोल हमें रखना पड़ता है, ठीक है, डिफाइन भी करना, मतलब अपने आप को, जैसे अगर कोई एक कंपनी है तो अगर आपको उसके एसएमएम हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो अगर उसके, तो आपको डेली ही पोस्ट, कई करते हैं, कई एक करता है, कई वीक में 2-3 करता है, तो उसके हिसाब है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करना है आपका कि ऑडियंस की टारगेट करनी है, सेंसरी के हिसाब से अगर उसको जानो तो आप वैसे ही कुछ रील से या फिर पोस्ट डाल सकते हो मेमे टाइप में, तो जैसे जिससे क्या वो ज्यादा फॉलो करे, ठीक है। अब राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है। अब आज के टाइम पे सारे इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे इतना यूजर बेस नहीं है, तो अब इंस्टाग्राम पे हम ज्यादा टारगेट कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। और कैलेंडर वगैरह बना सकते हो आप कि ये भी पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो। इंस्टाग्राम में पोस्ट शेड्यूल का ऑप्शन आ गया कि आप 10-15 पोस्ट एक दिन में पोस्ट कर दो, लेकिन उसमें लगा दो शेड्यूल टाइम लगा दो कि ये वाली पोस्ट इतने टाइम पे जानी चाहिए, वो वाली इतने टाइम पे जानी चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी आ चुका है। बाकी ट्रैक हमें उसमें मिल जाता है, इनसाइट हमें आ जाते हैं उसमें। इनसाइट जब एक पोस्ट होगी ना, प्रोफेशनल अकाउंट होगा, उसके नीचे आता है इनसाइट, उस पर क्लिक करो, उसमें आपको दिख जाता है कितने आपके कितने फॉलोअर ने आपको व्यू मिले हैं, आपके फॉलोअर से नॉन फॉलोअर्स के कितने मिले हैं, और इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कंट्री वाइज सब आ जाता है इसमें, ठीक है। अब यही है एनालिटिक और मेजरमेंट है, लाइक्स और शेयर कमेंट्स, एंगेजमेंट कितनी हुई, फॉलोअर्स, कम्युनिटी ग्रोथ हुई, वेबसाइट क्लिक, अगर मैंने उस पर लिंक लगाया अपने बायो पे तो उस पर क्लिक करके ट्रैफिक आया है या नहीं आया, जो भी है। और कन्वर्सेशन अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट का लगाया तो उसमें कितनी सेल हुई है। एफलेट में आपने डायरेक्ट जैसे अमेजोन एफलेट अगर अकाउंट बनाया, उसमें वो दिखा देता है कि आप इसके आपकी कितने एफलेट उसमें आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हैशटैग, हैशटैग जो हम यूज करने हैं वो लॉन्ग है तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, चलो ये यूज कर लिया। नेक्स्ट लिख दो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, या फिर लिख दो उसमें डिजिटल मार्केटिंग विद एआई। ऐसा करके हैशटैग बना सकते हो, कीवर्ड से रिलेटेड ही बना सकते हो, और छोटे मोटे भी लोगो तो भी ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड ठीक है, ब्रॉड इसमें क्या होगा, ब्रॉड मैच हो गया, ब्रॉड मतलब थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग कोई कहीं से भी सबको मेरी वीडियो देखिए। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं पर्टिकुलर दिल्ली के लिए नहीं बना रहा, मैं अपने पूरे इंडिया में या फिर बाहर भी जाता कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियो उसको क्या कर चाहता हूँ, मेरे को फॉलोअर्स बढ़े, मेरे लाइक भी बढ़े, और अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो वो भी बिके, तो मैं चाहता हूँ पूरी ऑडियंस जहां से भी देख रही है वो सब देखें, ठीक है। अब पोस्ट कंसिस्टेंटली करना, मतलब पोस्ट करना करना छोड़ नहीं है। मैं एक दिन करी, 2 दिन करी, फिर परेशान हो गए, उसके बाद घर नहीं बोला मेरे लाइक्स व्यूज नहीं आ रहे वो, तो वैसे छोड़ना नहीं। करते रहोगे आप तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है। अब एंगेज कैसे होते हैं, हम कमेंट्स कर सकते हैं, उनको कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं उसका, ठीक है, वैसे बढ़ा सकते हैं। आप फॉलो ट्रेंड्स कैसे देखते हैं हम, उसमें इंस्टाग्राम में आता है ना ऑप्शन ट्रेंडिंग, जो म्यूजिक चलता है उस पर आप अपनी कोई वीडियो बना दो, वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन है क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर मालूम है 10-20 पोस्ट कर दी, लेकिन मेरा कंटेंट वैसा नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, मैंने बस पोस्ट करता, मैंने नॉर्मल बनाया, मान लो मैंने नॉर्मल एक पोस्ट बनाई जिसमें लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बस, ठीक है, दूसरी बार मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया और उसमें कुछ नया नहीं लिखा। जैसे एक तरह से आप ये यहाँ पे लिख दिया 50% ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट कुछ अपना फेस्टिवल के बारे में कुछ लिख दिया, तो ऐसे थोड़ा सा करना पड़ता है, एंगेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसमें आप म्यूजिक वगैरह यूज कर सकते हो उसका, और रील्स से ही एक तरह से रील्स शेयर करने से ज्यादा थोड़ा ऑडियंस मिलता है एज कम्पेयर टू फोटो डालते हैं, तो फोटो अपने ही फॉलोअर्स देखते हैं ज्यादा कर, लेकिन वो ज्यादा नहीं आता। अगर हैशटैग सही से यूज करें, हैशटैग से इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आता, इसलिए हम पेड के उस तरफ जाते हैं बाद में, क्योंकि हमें रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते उसमें, तो थोड़ा सा पेड की साइड हमें जाना पड़ता है। तो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या है, जोमेटो, तो जोमेटो का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जैसे जोमेटो, यहाँ पे स्विगी है, तो वो एक वो ऐसे लिखते हैं ना, तुम दूध मांगो तो हम खीर देंगे, ऐसे करके वो कंटेंट बनाता है मेमे की फॉर्म में।
तो वो भी क्या चल रहा था, बहुत ज्यादा चल रहा था। अब Naukri.com का अब नया है, दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो Naukri.com के पोस्टर लगे हैं, और जो अपना एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें एक नंबर लगा, और उसमें लिखा है कब तक खड़े रहोगे। जैसे मेट्रो में वैसे भी भीड़ होती है, तो पर्सन जो वैसे भरी भरी मेट्रो जो आती है हमारी, येलो लाइन है दिल्ली में, वो बिल्कुल भरी हुई जाती है, तो उसमें इन्होंने टारगेट करा है। और उसमें उनको पता है कि भाई पर्सन को सीट नहीं मिलती है, तो उन्होंने टारगेट करा है कि कब तक खड़े रहोगे भाई इन Naukri.com की, मतलब नई जॉब के लिए अप्लाई करो। तो इनका ऐसा एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग तो चलो ठीक है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा अलग एक आइडिया निकाला है। एक तरह से मैं एक बात देता हूँ, एग्जाम्पल इस तरह देता हूँ एक। जैसे कि अ, एक खेत है, वहां पे बहुत सारी गऊ हैं, ठीक है। मान लो 10-20 गऊ हैं, गाय हैं, ठीक है। अब इसमें मान लो मेरे पास एक क्या है, एक ये है सारी मान लो व्हाइट कलर की, ठीक है। अब ये है एक, मान लो ये मान लो ग्रीन कलर की है। तो नोटिस में क्या आएगा, नोटिस में हमारा है वही ग्रीन ग्रीन का वो आएगी, ठीक है। अब ग्रीन का वो नोटिस में क्यों आए, क्योंकि ये सबसे अलग है। तो Naukri.com में भी क्या करा, कुछ ऐसे ही करा, सबसे अलग करा उसने। बात तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसने कुछ अलग करा, उससे क्या वो ये विजिबल हुआ। जैसे एग्जाम्पल होता है एक सब्जी वाला का। नॉर्मल सब्जी वाले क्या करते हैं, अपनी सब्जी सब्जी के साथ धनिया वगैरह फ्री देते हैं, ठीक है। लेकिन एक सब्जी वाले ने क्या करा, एक 100 रुपए में इसने एक पैकेज बनाया। उसमें आपको धनिया मिलेगा, मिर्ची मिलेगी, सब्जी, दो सब्जी मिलेगी कोई, या फिर कुछ साथ में उसने कुछ मान लो प्याज भी दे दिया। तो उसने एक पैकेज ही बना दिया एक तरह से, और वो अलग से दिखेगा, उसका दिखेगा कि 100 रुपए में भाई मेरे को इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। पैसा में भी वो मतलब जो हम पर्सन 100 रुपए दे रहे हैं, मे भी वो हमारा 80 रुपए को, लेकिन जब देखने में वो जा रहे हैं तब उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ इसने कुछ अलग करा है, और मेरे को अलग अलग मेरे को चूज करने की ऑप्शन नहीं है, एक ही बार में ये सब कुछ मेरे साथ मतलब एक ही बार में आ जाएगा। तो वैसा हमें क्या करना होगा, एक इसको हम बोलते हैं पर्पल काउ इफेक्ट। तो हमें कुछ अलग ही करना होता है सबसे, तो ही हम क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। जोमेटो का एग्जांपल दिया, या फिर स्विगी का होता है, ये बिल बोर्ड जो लोग आते हैं ना, अलग अलग वो डालते रहते हैं। अब तो ये नया कुछ ट्रेंड करेंगे, तो वैसे हमें कुछ अलग से ट्रेंड करना होता है एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। अब प्रैक्टिकल गेट टू गेट, तो आपको एक काम है इसमें, टास्क है एक। तो आपने करना क्या, इसमें क्या लिखा है, क्रिएट वन वीकेंड कंटेंट प्लान। कि आपको प्लान करना है किसी लोकल शॉप के, या फिर कोई फेवरेट ब्रांड है आपकी, उसके बारे में कुछ कंटेंट लिखना है आपको, कि आप क्या कर सकते हो उस ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी आजकल एआई वाला चल रहा था, तो मैंने की एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो एक लड़की थी जो छोले भटूरे की शॉप में से खड़ी है, और साथ में वो बोल रही है कुछ लाइन थी, वो क्या था, दिल्ली के छोले, हाँ दिल्ली के छोले भटूरे और मयोजा के कोसी, बहुत ही ट्रेंडिंग, ऐसे कुछ मैंने बनाई थी वीडियो। तो वैसे कुछ अगर ये चल रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है, और एक मंकी वाले रील्स आती है, तो वैसे भी आप यूज कर सकते, ट्राई कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो वैसे हमें ट्रेंडिंग टॉपिक ही हमने क्या करना है, उठाने हैं। या फिर जिसने, जैसे जो चीज किसी ने नहीं करी वो आप अगर सोच सकते हो, तो वैसे आप कुछ बनाना। तो मेरे को ना कुछ आइडिया लेके आना, कम से कम 5 आइडिया ले आना, ठीक है। तो वही 5 आइडिया ओके। कुछ तैयार करके लाना, ठीक है। जो थोड़े से अलग हों, सोच मतलब सुन के थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ मतलब ये वाला काम चल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा इससे सा तो ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लगाओ ना, जैसे मैंने भी बताया ना, जैसे अपना क्या बोलते हैं, पर्पल का वो इफेक्ट जो है, वो अलग से ही, मतलब एक दिखने वाला जो काम होता है ना, वो वैसे ही थोड़ा सा R&D करो, रिसर्च वगैरह करो थोड़ा सा। तो रिसर्च करके आपको थोड़ा सा पता लगे कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम में देख लो आजकल क्या चल रहा है, आजकल एआई चल रहा है। तो एआई की प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट वाले आजकल वो चल रहे हैं, ठीक है। उसमें कमेंट करो मेरे को कि एआई लिखो, मैं आपको कमेंट प्रॉम्प्ट भेज दूंगा, ऐसा चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, ठीक है। तो वैसे आप कुछ सर्च कर लेना उस हिसाब से ही। अब इंस्टाग्राम का तो अकाउंट आपको पता ही क्या करना होता है, प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। देन इमेज आपको प्रोफेशनल लगानी है, ठीक है। देन आपको बायो में अपने जो आप काम करते हो वो लिखना है, ठीक है। देन आप पे लिंक डालने का ऑप्शन आता है, वो डालना है। देन आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे एक आता है फोन नंबर वाला, कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आता है, वो करना है, ठीक है। बाकी जब भी पोस्ट कोई डालोगे उसमें हैशटैग यूज करने हैं एज कीवर्ड, ठीक है, जितना हो सके। और उसमें थोड़ा सा शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन भी आ गया, कि एक बार आपके पास 5 पोस्ट है एक बार में, तो उसको शेड्यूल सबको पोस्ट कर दो, लेकिन उसमें शेड्यूल कर दो कि ये वाली पोस्ट आज जाएगी, दूसरी वाली उसमें जाएगी,
इसमें 5 दिन में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मान लो आप 5 दिन के लिए फ्री नहीं हो, तो एक दिन में काम कर दिया, देन आपने शेड्यूल कर दी पोस्ट। तो पोस्ट मतलब रेगुलर डलनी चाहिए अगर आप अपना ब्रांड चलाना चाहते हो तो। कोई फेस्टिवल आ रहा है उसका, जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है, तो अपना क्या कर दो, गणेश चतुर्थी का एक पोस्टर बना दो। पोस्टर हम कल बनाना सीखेंगे, वैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो पोस्टर बना दो, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ वो आने वाला है, तो उसका पोस्टर बना दो और उसको शेड्यूल कर दो, ताकि आपका काम पहले ही आपने डन कर रखा है, पूरे साल का ही बना दो। मान लो एक दिन है आपके पास, तो एक दिन में अभी नेक्स्ट आप मान लो 13-14 दिन बाद मेरे को मेरा एक फंक्शन आने वाला है, कोई भी फेस्टिवल आने वाला है। उसका मैंने आज ही डिजाइन कर दिया अच्छे से। फिर इस दिन जब आप पहुंच जाओगे, इस दिन के मान लो इस दिन के 10-15 दिन बाद एक और कोई फेस्टिवल है, तो इस दिन जब जाके आप एक और फेस्टिवल का कुछ पोस्टर बना दो। तो इससे क्या होता है, हम शेड्यूलिंग से थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। हम एक बार में, अगर मेरे कैपेसिटी है, मैं 2 दिन पोस्ट बना सकता हूँ आज, तो मैं 2 दिन पोस्ट बना के शेड्यूल कर दूंगा, मेरा 3 दिन का काम बच जाएगा। फिर मैं हो सकता है कि मैं दूसरे दिन में, जब मेरे पास 2 पोस्ट रहेंगी, एक आज की और एक कल की, तो मैं इस वाले दिन में एक और पोस्ट अगर बना देता हूँ, तो मेरा एक और दिन का काम हो गया। फिर मैं इस वाले दिन पे आगे 2 अगर बना देता हूँ, तो 2 दिन मेरा एक्स्ट्रा कर लेगा। तो ऐसा थोड़ा सा अगर माइंड सेट बनाते हो, तो मतलब आपका ये है ना कि आपको थोड़ा टेंशन फ्री रहना पड़ेगा। जैसे आप मेन आपको आज ही पोस्ट करनी है, टाइम नहीं है, या फिर थोड़ा सा मन नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई, तो थोड़ा हमें करना पड़ता है। शेड्यूल करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता था पहले, तो मैं उसमें ना, मेरे पास कंटेंट था अपना रिकॉर्डिंग वीडियो का, मैं उसको एडिट वगैरह करके मैंने एक महीने का 30 30 दिन का मैंने आगे चलता था मैं। जो भी कंटेंट डलेगा वो आज तो डल गया, लेकिन 30 दिन का मैंने पहले शेड्यूल कर दिया। उसमें क्या होता है कि मैं बीच में मान लो बीमार हो गया, कुछ हो गया, या फिर मेरे को कहीं जाना है, घूमना है, तो यहाँ से मान लो 10 दिन मैंने ऐसे निकाल दी, 20 दिन का कंटेंट फिर भी पड़ा है। फिर मैंने उस 20वें दिन में मान लो 5 वीडियो बना दी, तो 25 दिन का हो गया। फिर आगे मान लो 25 दिन में मैंने मान लो फिर से मैं 21 से पहुंच गया, 4 दिन का कंटेंट अपलोड हो गया। तो 21वें दिन मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा और कर देते हैं, एक महीना मैं फिर से इसमें मैं 9 वीडियो और ऐड कर दी। फिर 30 दिन और मेरे हो गए पूरे कंप्लीट। तो ऐसे अगर करोगे तो आपका थोड़ा रेगुलरिटी रहती है उसमें। स्टार्टिंग में हमें करना पड़ता है, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो थे, ठीक है, मतलब अभी भी जो है, वो पहले अपना कंटेंट डेली डालते थे। अब कोई भी, जैसे आशीष चंचलानी वगैरह देखो, इनकी वीडियो कभी कभी आती है। बीवी वाइंस की वीडियो पहले बहुत सारी एकदम से हर एक दिन पे आती थी, तो उसने क्या कर दिया, एक हफ्ते में 2 बार कर दिया। फिर अब महीने में 1 बार कर दिया। अब तो फिर वो अब जियो हॉटस्टार वगैरह में उसमें शो वगैरह उसके आते हैं, तो थोड़ा सा वैसे इनका चल रहा है, ठीक है। तो पहले हमें पब्लिक अपनी बिल्ड करनी पड़ती है, पब्लिक या फिर अपने क्या बोल सकते हैं उसको, ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है पहले। जब ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद हम अगर थोड़ा टाइम लेके भी अगर करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये थोड़ा सा कंटेंट हमें अच्छा ही देगा, हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें बनानी है ऑडियंस, देन ही हमें करना। आप कोई भी आप ब्रांड देखो, जोमेटो वगैरह देखो, इनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, मिलियन में होते हैं, फिर या फिर लैक्स में होते हैं, ठीक है। तो वैसे इनके फॉलोअर्स जो होते हैं, तो इनके हुए कैसे हैं, ऐसे भी एक दिन में ही इनका इतना ज्यादा हो गया। पहले कुछ स्ट्रेटेजी मार्केटिंग, पहले मार्केटिंग करी है उन्होंने अच्छे से, ठीक है। फिर जोमेटो वाले ने फिर क्लाउड वाला किचन भी खोल दिया। पहले नॉर्मल किचन वो रेस्टोरेंट से उठाते थे, कि क्लाउड किचन मतलब खुद से घर पे बनाओ, उसको रजिस्टर करो और अपने घर से ही ऑर्डर डिलीवर करवाओ। वो वाला ऑप्शन इन्होंने करा। वैसे फैलते फैलते इन्होंने अपनी एसईओ भी कर रखा है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, एसईओ तो कर रखा है, अब नाम पहले ब्रांड अवेयरनेस होगी। इन्होंने ऐसा कंटेंट डाला जो सबसे हटके था, उससे इनका क्या हो गया, ब्रांड अवेयरनेस होगी। देन अब कोई भी जोमेटो अगर कोई किसी से पूछो, उसको पता हो, गांव तक में पता हो जाएगा कि जोमेटो को क्या चीज है। तो जोमेटो से भी ज्यादा फैला हुआ अमेजोन है। अमेजोन तो हर किसी को पता, बच्चे बच्चे को, कि अमेजोन से ये मंगाना है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने पहले नाम बनाया, देन उनके फॉलोअर्स हुए, देन अब भी वो पोस्ट करते हैं। उन्होंने अब देखो, पहले ही खुद काम करते थे, अब इन्होंने पर्सन रखे हैं अलग अलग। पोस्ट के लिए अलग है, वेबसाइट एडिट के लिए अलग है, ग्राफिक के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग इन्होंने पर्सन रख रखे हैं। स्टार्टिंग होती है जीरो से ही, लेकिन फिर आगे जाते जाते 10 होंगे, 20 होंगे, वैसे करके। अब आपकी प्रोफाइल जो है, उसमें कितने ऐसे बंदे हैं जो मतलब आपके दोस्त नहीं है, जो ऐड हुए हैं इंस्टाग्राम पे, बताओ दो। मतलब इंस्टाग्राम में कितने ऐसे पर्सन हैं जो आपके लिए फैमिली के, जिन्होंने आपको फॉलो नहीं करा, मतलब अदर बाहर से कोई नॉन फॉलोअर आए हैं आपके प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पे। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ। तो ये एक तरह से क्या होता है, बिल्डिंग करनी पड़ती है हमें। स्टार्टिंग जीरो से कर रहे हो, अब आपका कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आएंगे। जैसे यूट्यूब में आप वीडियो डालते हो, तो ऐसे नहीं कि आपने फैमिली वाले ही आपको फॉलो करे, अगर किसी को अच्छा लग रहा है वो खुद से आएगा। तो कंटेंट थोड़ा सा वैसे ही रखना है। और अभी तो फिलहाल डेली तो नहीं, पर 1-2 दिन में एक, कम से कम एक वीडियो तो डालो डालो कम से कम, ठीक है। बाकी कीवर्ड ठीक। वगैरह आपको पता ही है उसमें क्या करना है, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम का देखते हैं, इंस्टाग्राम का भी है मेरे पास।
इंस्टाग्राम, मेनली तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब मान लो, ठीक है। लिंक्डइन पे तो भाई बिजनेस वाला काम है, तो वो इतना नहीं चलता जितना इंस्टाग्राम आज के टाइम पे। अब टिकटॉक बोला वापिस आ रहा है, तो इंस्टाग्राम को भी फेल कर देगा वो, क्योंकि इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता वीडियो बनाने के। वो स्पॉन्सर जब हमारे पास आता है तब जाके हमें पैसे मिलते हैं। अच्छा, मतलब टिकटॉक पे नॉर्मल भी डाली तो भी पैसा आएगा? व्यूज आने चाहिए उसमें, उसमें कोई ऐड का सीन नहीं, यूट्यूब से भी अच्छा है वो। तो ये तो सब ओके। टिकटॉक में बनाने लगे हुए थे वीडियो, कि हाँ वीडियो बनाते हैं, उसमें वीडियो में जितने व्यू आएंगे, जितना एंगेजिंग है आपका कंटेंट, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। इंस्टाग्राम को भी पैसे नहीं देता। इंस्टाग्राम में ब्रांड आपको देखती है कि इसकी रील कितनी वायरल है। जैसे वो अभी वो आजकल वो चल रहा है, 10 रुपए की मैगी, या नहीं 10 रुपए के बिस्किट कितने के दिए, ऐसे करके आज के चल रहा है। वो Z5 तक पहुंच गया बंदा, जी टीवी जो आता है ना, वहां तक पहुंच गया, हाँ उससे हाँ। वहां पे डायलॉग बुलवा रहे हैं। तो ये देखो भाई, उसने थोड़ा सा ऐसे बोला तो वायरल चला गया। तो ऐसे ऐसे भी हाँ, केसेस वो हैं रील काफी। बहुत चल रही है वैसे ही। हाँ, पहले नॉर्मल उसने ऐसे बनाई दुकान पे, वो नॉर्मल ऐसे फेसबुक वीडियो बनाता था, तो मैं वो भी देखता था पहले। लेकिन एकदम से इसकी वो वीडियो आई, मैंने देखी थी वाली वीडियो, मेरे को नहीं लगा था इतना ये जाएगा। फिर हर जगह कोई भी जैसे सेलिब्रिटी उसके पास जा रहे हैं। अब वुमन ब्रांड ने नहीं, उसके साथ करा था, कोलैब करा था, कुछ ऐड आई थी, तो उसने भी वैसे करा था कुछ ऐड। तो वैसे वैसे ही ये ग्रोथ बढ़ रही है उसकी। तो कंटेंट कुछ ऐसा ही आप चलाना भाई, कल कोई 5 कंटेंट आइडिया चैट जीपीटी की हेल्प लेना है, फिर कुछ भी ऐड कर लेना, तो वैसा कुछ देख लेना जो भी हो। अब ऑर्गेनिक क्या है इंस्टाग्राम पे, नो एड्स ओनली फ्री मेथड, ठीक है। मेन क्या ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, जो ग्रोइंग रीच, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, एंगेजमेंट बढ़ानी है विदाउट पेइंग है फॉर एड्स, ठीक है। और इसमें तो ऐड के पैसे नहीं देंगे तो भी थोड़ा तो टाइम में लगेगा, लगता है इंस्टाग्राम पे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने का अच्छे लेवल के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कोई वीडियो अगर बना रहे हो तो थोड़ा इसमें टाइम देगा। एड्स के थ्रू तो वही है कि हम एड्स का पैसा दे रहे हैं, देन हमारे पास क्या आ रहा है, यूजर आ रहे हैं। लेकिन यूजर आ रहे हैं और कुछ परचेज वगैरह कुछ नहीं कर रहे, सर्विस कुछ नहीं ले, बस मेरी प्रोफाइल आके देख रहे हैं, हम फॉलो भी नहीं कर रहे, तो उस ऐड का चलाने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। फ्री टूल्स मिल जाते हैं यूजिंग फ्री। अभी इसका ना वो आ रहा है, एडिट करके आ रहा है इसका ऐप, मेटा का ही है, एडिट करके, ये ट्राई करके देखना, एडिट ऐप है ये, वीडियो एडिटर है। ये थोड़ा सा इसमें ना देख लेना, इसका वीडियो एडिटर एक मेटा ने निकाला है। इसमें अलग अलग इफेक्ट आ जाते हैं, फिल्टर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अब नॉर्मल वीडियो है, उस पर एक स्नो वाला इफेक्ट आता है, और वो लगा दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब कहीं बर्फ वाली जगह पे, ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है। बाकी मैंने इसमें ज्यादा नहीं देखा, फिलहाल इतना ही देखा। तो मेटा का एआई है उसमें, मतलब फ्री में है वो, कोई पेड नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब देखो इसमें बोला प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करनी है इंस्टाग्राम की। तो सबसे पहले मेन यूजर नेम। अब यूजर नेम जो लिख रहे हो, अगर नॉर्मल प्रोफाइल तो यूजर नेम लिखो, ठीक है। लेकिन बिजनेस का बनाए तो बिजनेस का नाम डालो, बिजनेस का नाम डालो पहले, ठीक है। और बिजनेस का नाम डालो किससे रिलेटेड, जैसे ट्रेडिंग है तो यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डालो और यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिंग, ठीक है। क्लियर और सिंपल कीवर्ड बेस्ड, ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर ब्रांड लोगो होना चाहिए या फिर क्या इमेज होनी चाहिए आपकी, फॉर्मल में होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और कैजुअल, अगर आपको इन्फ्लुएंसर वगैरह बन रहे हैं तो उसमें कैजुअल भी चलेगा, ठीक है। और बायो हमारा क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए सिंपल। और कॉल टू एक्शन बटन, मतलब जो मैंने बोला लिंक लगता है एक, तो मेरा अभी इंस्टाग्राम देखना, उसमें मैंने लिंक लगा रखा है किसी अपनी वेबसाइट का लगाया वो, किसी का देख लेना उसको। तो उसमें कुछ अगर आपने लगा, जैसे व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया, तो एक काम होगा, मैं व्हाट्सएप का लिंक लगाना बता दूंगा कैसे लगता है। तो वो अपना वही होता है, https://me/ अपना फोन नंबर वो बता दूंगा, ठीक है। मेरे को कल याद कर, मैं वैसे बता दूंगा उसका कोड क्या होता है। बस वो कोड पे रखना, जब कोई भी क्लिक करता है तो उसमें हमें क्या जाता है, उसका मैसेज आ सकता है, और मैसेज में हमें क्या भिजवाना है वो भी उसमें आ जाता है। जैसे उसने क्लिक करा और स्लैश के आगे हम लिखते हैं इंटरेस्टेड इन, वो वाला स्लैश करके 20% करके, वो मैं बता दूंगा कल, ठीक है। चैट की हेल्प से वो बन जाए। हाँ, और लिंक इन बायो वही वाला, ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट तो अपना शॉप करा सकते हो, लिंक ट्री का कुछ डाल सकते हो। लिंक ट्री का एक तरह से प्रोफाइल होती है, नॉर्मल से प्रोफाइल लिखते हैं और देन उसमें हम उसके अंदर भी हम लिंक लगा सकते हैं। ये लिंक ट्री एक आती है, एक मिनट इसको बताता हूँ जल्दी। आप जाते हैं कंटेंट क्रिएशन पे, जाते हैं कंटेंट क्रिएशन पे, क्या आता है भाई, ठीक है। अब डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स शुड नो, ठीक है। अब पोस्ट फोटो क्राउजल। अब फोटो क्या होता है नॉर्मल, क्राउजल क्या होता है, क्राउजल क्या होता है, मेरी एक ही इमेज यहाँ पे सामने दिखी, लेकिन जब मैं स्लाइड करूंगा तो इसी पोजीशन पे दूसरी इमेज आएगी और तीसरी इमेज आएगी। मैंने एक ही पोस्ट में जैसे दो इमेज एक साथ अपलोड कर दी एक ही पोस्ट में, तो वो क्राउजल, एक तरह से क्राउजल बोलते हैं उसको, ठीक है। हाई क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए। आ, और टिप्स कुछ अगर उसमें कुछ उसमें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह का लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है, आफ्टर वीडियो जो भी है, ठीक है।
रील्स में क्या होता है, शॉर्ट मतलब एक तरह से 15 सेकंड की बनाओ ना, लेकिन होनी क्या चाहिए, काम की होनी चाहिए। 30 सेकंड की बनाओ लेकिन काम की होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज सकते हो उसमें, जैसे वीडियो उसमें क्या करता हूँ, जैसे आपका मेन आपका ऑडियो है वो आपको सुनाई देना चाहिए, तो आप उसका जो म्यूजिक यूज करो ट्रेंडिंग वाला, उस वॉइस टोन थोड़ा नीचे कर देना, थोड़ा धीमा कर देना, या भी कम भी करोगे तो भी उसमें ट्रेंडिंग म्यूजिक जो यूज करोगे वो म्यूजिक आपका लगा हुआ होगा। अगर कोई उसको सर्च करा तो आपकी रील उसमें दिखती है। जब आप ट्रेंडिंग म्यूजिक पे क्लिक करते हो ना, आपने कभी ट्रैक ट्राई करो, जैसे ट्रेंडिंग म्यूजिक पे क्लिक करा आपने, जो भी आप मतलब आपको नहीं आया, तो यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो ऊपर म्यूजिक दिखता है और नीचे पोस्ट दिखती है यहाँ पे। तो उससे अगर कोई सर्च करा तो आपकी पोस्ट अगर है अंगेजिंग, या फिर आपने अभी ट्रेंड मतलब अभी ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ है, वीडियो अभी आई ही है, और मतलब ऑडियो भी आई ही है, और आपने इसे अब वीडियो बना दी, तो आपका क्या होगा उसमें, आपका उसमें टॉप में आएगा, और आपके ही वो वीडियो देख के जो भी हमारे यूजर उसमें जो भी होंगे वो देख उस ऑडियो को यूज करेंगे। नीचे ऑप्शन आता है ना, यूज ऑडियो, यूज दिस ऑडियो करके, अगर आपका वायरल चला गया तो आपकी ऑडियो यूज करके वो करेंगे, बाकी वो नॉर्मली उस सिंगर का सॉन्ग सर्च करके खुद से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हाईलाइट वगैरह हम क्यों बनाते हैं भाई, हाईलाइट वगैरह, जैसे आप हाई प्रोफाइल पे कोई आता है तो प्रोफाइल पे मान लो फोटो वोटो नहीं देख रहा, तो उससे ऊपर, फोटो से ऊपर, पोस्ट से ऊपर हमारा जो मीडिया होता है, मीडिया हमारा यहाँ होता है, फोटो वीडियो जो भी होता है, लेकिन ऊपर हाईलाइट्स होते हैं। तो मेन मेन क्या होता है, पहले वो अपनी प्रोफाइल देखेगा, लिंक्स वगैरह देख लेगा, देन वो आता है हमारा किस पे, हाईलाइट्स पे। अब हाईलाइट्स के आपने नाम और फोटो सही से लगा रखे हैं, जैसे मान लो किसी की वेबसाइट है उसमें मैंने लिख दिया आर क्लाइंट्स लिख दिया अगर, तो पर्सन उसमें चेक कर सकता है इसके क्लाइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आप सर्विसेज, तो उस पर क्लिक करके कर सकता है, बिना वो फोटो नीचे पहुंचे वो ऊपर से ही पूरा क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है। तो हाइट में भी कुछ ऐसी चीजें रखनी होती हैं, ठीक है। अब जैसे FAQ कुछ क्वेश्चन आंसर रख दिए कि क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्टिमोनी डाल दी कि हाँ इस पर्सन ने लिए, रिव्यूज डाले वो डाल दिए, ठीक है। अब लाइव सेशन क्या होता है, वही अपना लाइव आके आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, इंटरेक्शन उससे ज्यादा रहती है हमारी। अब इसमें क्या है, रूल क्या है, 80% वैल्यू कंटेंट होना चाहिए, 20% क्या होता है हमारा प्रमोशन, जैसे मैंने बोला ना, वीडियो बना के आप अपना एफिलिएट अकाउंट का वो डाल सकते हो इसमें, यही आप फॉलो करके अपने यूट्यूब में भी कर सकते हो, ठीक है। 80% हमारा कंटेंट होना चाहिए नॉर्मल, और साथ में उसमें क्या होता है प्रमोशनल, कुछ हम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो अगर मेरे को ब्रांड का कुछ आ रहा है तो मैं ब्रांड का प्रमोशन भी करूँगा, साथ में अपने वीडियो भी दिखाऊंगा, अपने कंटेंट के थ्रू ही मैं उसी कंटेंट को दिखाऊंगा। और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पोस्ट कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक तरह से 3-4 टाइम तो होनी चाहिए एक वीक में कम से कम, 2 दिन में एक बार मान लो, ठीक है। अब वो स्टोरी टेलिंग, नोट जस्ट सेलिंग, स्टोरी टेलिंग भी उसमें बीच में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस प्रोडक्ट के बारे में ही बता दो सीधा, उसमें ये बता सकते कि हाँ मैंने लिया था, तो मेरा इस टाइम पे मैंने ये लिया था, इसके बारे में थोड़ी स्टोरी बना दो एक तरह से, स्टोरी बिल्डिंग, जैसे जैसे मान लो एक पेन पेन ही मैं ले रहा हूँ, ब्लैक पेन, ठीक है। मैंने एक ब्लैक पेन लिया था, ये इतने का मिला था, वहां पे कुछ पर्सन खड़े थे, एक ही लास्ट पेन बचा थे, अगर मैं इसमें बोलूँ ये ना दुकान पे एक ही पेन था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन मैंने उसको ना 10 रुपए दे दी, 5 रुपए की मैंने उसको 10 रुपए दे दी, ये वाला मेरे को दे दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ मतलब चीज। तो अब वो भी सुनेगा भाई, एक ही लास्ट बचा था, उसने कैसे लिया, इसने क्या ही करा, क्या ऐसा करा होगा कि उससे उसने उससे ये खरीदा, उसने एकदम से 10 रुपए दे दिया और उसने ले लिया, ऐसा कुछ, मतलब उसको थोड़ा सा ना उलझाओ एक तरह से, मतलब उसको अपनी स्टोरी पे उसको ऐसा दिलाओ कि भाई मैं स्टोरी में खुद हूँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ आइडिया, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्रिएट और कंटेंट कैलेंडर, ये कैलेंडर जैसे वही वाला सीन है कि पोस्ट को जो भी आपने रखना है कैलेंडर वाइज ही रखना चाहता हूँ, जैसे वीक में 4 दिन अगर पोस्ट करें तो एक तरह से आप उसमें असाइन कर लो कि मैं इस डेट को करूंगा एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट कब करूंगा वो एक तरह से करूँ। और हैशटैग और कैप्शन क्या होना चाहिए, यूज नीड्स हैशटैग, जो आपकी नीड है, टाइप की आपकी वीडियो है उसके टाइप के आपके क्या होने चाहिए, हैशटैग होने चाहिए, ठीक है। ये वाले ऐसे नहीं चलेंगे, नॉट ओनली लव इंस्टा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने जेमिनाई से कोई वीडियो बनाई तो उसमें लिख दो जेमिनाई, हैशटैग जेमिनाई लिख दो, हैशटैग जेमिनाई फोटो जनरेटेड या कुछ ऐसे करके हैशटैग लगा दो, ठीक है। उसमें नेक्स्ट क्या हैशटैग है, मिक्स हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्ज भी हो सकते हैं हैशटैग, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग, मैसेज मार्केटिंग, दिल्ली, ऐसे कुछ करके लिख दिया वैसे, ठीक है। और कैप्शन भी उसमें चाहिए। मतलब हम्म। मतलब जो हाँ। कंटेंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, फालतू हाँ नहीं उससे होना चाहिए। फालतू नहीं होना चाहिए। अब देखो आपका बिजनेस है ना, तो आप पहले ही सोच के फॉर्मल वे में ही जाओगे ज्यादातर, ठीक है, कि वही ज्यादातर आप हैशटैग वैसे ही रखो। भाई नॉर्मल मेरी पोस्ट है, जैसे मैं मेरी प्रोफाइल, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, आपकी होगा आप कुछ भी डालो, लेकिन आप जब बिजनेस वाले में बिजनेस वाला कुछ करते हो तो उसमें ही आपको टारगेट करना पड़ता है, जो मेरा बिजनेस है। आप कीवर्ड्स वगैरह निकालते हैं तो क्या क्या सर्च पे चल रहा है, जैसे यूट्यूब पे, आप यूट्यूब में सबसे बढ़िया बताऊं
कि आपको क्या उसमें है, कीवर्ड्स कैसे रखने हैं। यूट्यूब पे जाके जो आप वीडियो बनाने वाले हो उसको सर्च करो बिना क्लिक करे। उसमें जो नीचे ऑप्शन खुलते हैं, हाउ टू, इन टू 2025, ये जो ऑप्शन खुलते हैं ये सारे ही अपने नोटपैड पे लिखो। इन्हीं कीवर्ड्स को रखो, यही बंदे जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं, इसलिए वो सजेशन में आते हैं यहाँ पे। मेनली यही रखोगे ना, इससे मतलब हाइक मिलती है काफी कंटेंट को आपके यूट्यूब में। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप कीवर्ड प्लानर्स पे जाओ या कहीं पे जाओ। मेनली ये जो यूजर्स का रखे हैं ना, यही रिजल्ट हमें दिखते हैं उसमें। जैसे यूट्यूब में अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे गया मान लो, ये पॉइंट यहाँ पे हटाना पड़ेगा, बात कर। इसमें जितने एक्सटेंशन रखोगे ना उतना ये स्लो हो जाता है अपना फोन। तो यहाँ पे जाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। देखो ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं नीचे दिख रहे हैं, ये सारे सर्च किए हुए कीवर्ड्स हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2025, डिजिटल मार्केटिंग 12 डिजिटल मार्केटिंग इन तेलुगु, ये तो नहीं चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ये भी उसको बता सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं, ये नहीं, तमिल नहीं, हिंदी, ये कर सकते हो। तो ये आपके अपने टॉपिक के बारे में आपको कीवर्ड्स यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। अब जाते हैं अपने इस पे वापस। कितना टाइम है, 1 मिनट लगेगा। अब एंगेजमेंट क्या है, रिप्लाई कमेंट्स वाला वही सेम चीज है। ठीक है। अब ग्रोथ टिप्स क्या है, पोस्ट व्हेन यू और ऑडियंस इज एक्टिव। ज्यादातर पर्सन क्या रहता है, ज्यादातर जॉब वाले जो बंदे हैं या फिर जो भी स्कूल कॉलेज वाले बंदे हैं वो कब से फ्री होते हैं, काम वाम निपटा के वो कम से 5 से या फिर 6 बजे से वो तैयार रहते हैं फोन चलाने के लिए, बिल्कुल। और रात के 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक वो एक्टिव रहते हैं बच्चे आज के टाइम पे। ट्रेनिंग रील पे जाओ, वही वाला चीज, अंकरेज सेविस एंड शेयर। मतलब ऐसा कुछ वीडियो बनाओ कि पर्सन को, या तो वीडियो बोल सकते हो कि सेव दिस रील, आप भूल ना जाओ कि आपने स्टेप, जैसे कुछ स्टेप बता रहे हो आप भूल ना जाओ, आप रील को सेव कर लो, ताकि आप बाद में कभी भी आप मेरा कंटेंट देख सको। ठीक है, ऐसा उसको बोल सकते हो, आप करा सकते हो। शेयर तो वो खुद ही कर लेगा। लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लाइक से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या, व्यू हमारे ज्यादा होना चाहिए, शेयर ज्यादा होना चाहिए। अगर सेव इंस्टाग्राम की बात आई तो उसमें सेव भी होना चाहिए। अगर कंटेंट इसको अच्छा लग रहा है, वो मान लो वो सोचा कुछ काम कर रहा है, बीच में उसको कंटेंट दिखा हमें, वो सोचता है थोड़ी देर बाद मैं उसको फिर से देखूं, तो वो सेव कर लेता है। तो वैसा कुछ बनाना चाहिए। ठीक है। अब इसका यूज इंस्टाग्राम गाइड्स, इंस्टाग्राम गाइड्स वाला ऑप्शन में आता है कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, उसके कैसे आप उसको यूज करते हो, वो ऑप्शन आते हैं। अनपेड यूजर जनरेटेड कंटेंट, कस्टमर पोस्टिंग योर ब्रांड। अगर किसी कस्टमर, जैसे कोई रील शेयर करने वाला ऑप्शन जो होता है उस टाइप का ही बोल रहा है कि आपने कुछ रील बनाई, कोई क्लाइंट या फिर जो भी यूजर है, एक तरह से आप स्टोरी में लगा दे तो आपको उससे भी प्रमोशन हो जाता है, उसके फॉलो भी आपके फॉलोअर में आ सकते हैं। जैसे मेरे पेज होते हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखो, अच्छा कंटेंट है वो आप भी फॉलो कर लो उसको। तो वैसे थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ बोल लो।